आपके अपने YouTube चैनल कैम्पसाइंस सब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 25 पढ़ने वाले हैं वो किसका कन्वर्जन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। कन्वर्जन के थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या देखना है, सिंपल कन्वर्जन्स के बारे में देखना है। आपका ए जो पार्ट था, जो प्रीवियस लेक्चर कन्वर्जन्स के पार्ट देखे थे हमने कौन कौन से, ए और बी, जिसमें आपने क्या देखा था, कन्वर्जन बेस्ड ऑन एक्सेंट सीरीज, कन्वर्जन बेस्ड ऑन डिसेंट सीरीज। और तो थर्ड कौन सा है, सिंपल कन्वर्जन। सिंपल कन्वर्जन की बात करते हैं तो सिंपल कन्वर्जन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि इसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरे फंक्शनल ग्रुप में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट। किसकी हेल्प से, रिएजेंट की हेल्प से। तो इसमें जो सिंपल कन्वर्जन्स आएंगे इसमें हम रिएजेंट्स के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके जो स्पेसिफिक रिएजेंट हैं वो डायरेक्ट आपका क्या करेंगे, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कन्वर्जन्स में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है एल्कीन से एल्काइन का। कौन सा, एल्कीन से एल्काइन का। एल्कीन से एल्काइन की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो आपका जैसे मैंने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यदि मैं एल्कीन से एल्काइन की रिएक्शन करवा रहा हूँ तो एल्कीन आपका क्या है, ब्रोमिनेशन करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये देखो, ये आपका एक ऐसा रिएजेंट है जो आपका क्या बनाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। क्या बनाता है, विसिनल डाइहैलाइड। और विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जब एडजेसेंट पोजीशन पे आपके ब्रोमीन का अटैचमेंट होता है, एडजेसेंट पोजीशन पे आपका ब्रोमीन का अटैचमेंट होता है, और ब्रोमीन का अटैचमेंट होगा तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक्वस QH, क्या करूं, एक्वस QH। तो ये आपका क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन किया तो आपका क्या बनाएगा। और यदि एक्वस KOH की जगह मैं अल्कोहलिक KOH भी कर देता हूं तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है आपका, एलिमिनेशन। क्या करता है, एलिमिनेशन। तो प्रोसेस भी लिखते चले जाना कि प्रोसेस कौन सी होगी, अल्कोहलिक KOH डालने पे आपकी एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन होगा तो CH2 एक साइड से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक साइड से ब्रोमीन। और फिर दोबारा से यदि मैं आप क्या करूं, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाऊं तो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन क्या कर देगा, इसमें तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। CH2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक H निकल गया था, और तो ये आपका एल्कीन बना था। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइन की फॉर्मेशन हो गई। तो एल्कीन से एल्काइन बनाने का तरीका क्या था, ब्रोमिनेशन किया, देन उसके बाद अल्कोहलिक KOH डाल दिया। 2 मोल ऑफ अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो डायरेक्ट आपका क्या बन सकता है, एल्काइन की फॉर्मेशन हो सकती है। और ये आपने देखा था, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो फॉर्मेशन क्या करता है, सोडियम एसिटेनोलाइड। क्या फॉर्मेशन करता है, सोडियम एसिटेनोलाइड। और सोडियम एसिटेनोलाइड से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेंट ऑफ सीरीज। एक्सेंट ऑफ सीरीज आपने देखी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एक्सेंट में क्या होता था, इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट कैसे कर सकता हूँ, एल्काइल हैलाइड के साथ यदि मैं रिएक्ट करवाता हूँ तो आपका यहाँ पे ये क्या करेगा, CH3 NaBr आपका क्या हो जाएगा, रिमूव, और फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, प्रोपाइन की फॉर्मेशन। अब प्रोपाइन बना, देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की फॉर्मेशन गई। तो 3 कार्बन की फॉर्मेशन कैसे की, हमने इंक्रीमेंट करा के एक कार्बन को अटैच करवा के। एक कार्बन को अटैच कैसे करवाया, सोडियम एसिटेनोलाइड की प्रेजेंस में। तो आपका सबसे पहले यदि अल्काइन बनाना है तो अल्काइन बनाने के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट क्या यूज होंगे, पहले ब्रोमिनेशन करो, फिर उसके बाद उसका एलिमिनेशन कर दो, डायरेक्ट आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा एल्काइन, यदि मैं बात करता हूँ एल्काइन की, और एल्काइन से डायरेक्ट आप क्या देख सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं किसकी, एल्डिहाइड की। और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में होगी, आपका हाइड्रोलाइसिस की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट रहेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये जो रिएजेंट है आपका, ये अल्काइन को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड के अंदर। तो इस सेकंड रिएक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी एल्काइन से एल्डिहाइड फॉर्मेशन करने में। थर्ड जो आपकी रिएक्शन आती है, जैसे मैंने कहा कि आपका मैंने क्या लिया, कोई हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे मैंने क्या लिया, ईथेन। और ईथेन की यदि मैं क्लोरीनेशन करवाता हूँ, क्या करवा रहा हूँ, क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन करवाता हूँ तो क्या बनाएगा, क्लोरोइथेन की फॉर्मेशन करेगा। और क्लोरोइथेन यदि मैं एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, एक्वस KOH क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और वो भी कौन सी, बायोमोलिकुलर। कौन सी करेगा, बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर कैसे कर रहा था, क्योंकि ये आपका कैसा है, प्राइमरी। और प्राइमरी कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है, बायोमोलिकुलर को।
और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो आपका फॉर्मेशन क्या करता है, CH3CH2OH। यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन किसकी हो गई, इथेनॉल की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, इथेनॉल की। और इथेनॉल की यदि मैं रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर आपने देखी थी अल्कोहल के अंदर रिएक्शन, अल्कोहल की इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर क्या करता है, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन करेगा तो फॉर्मेशन किसकी करेगा, एल्कीन की। ये पॉइंट ध्यान रखना, अल्कोहल से एल्कीन बनाने का तरीका क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। देखो लो टेम्परेचर पे यदि मैं रिएक्शन करवाता हूँ H2SO4 एट लो टेम्परेचर की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो लो टेम्परेचर पे आपका यहाँ पे ये क्या बनाता है, ईथर की फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ईथर की। तो ये देखो ये आपकी कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट में साथ में आपका क्या है, रिएजेंट यूज हो रहा है। H2SO4 आपका क्या कर रहा है, एक में आपका डिहाइड्रेशन कर रहा है, एक में आपका सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, डाइवर आपका ईथर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई, स्पेसिफिक रिएजेंट ही तो हो गए जो आपके क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं एक से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में, अल्कोहल से ईथर में, अल्कोहल से एल्कीन के अंदर, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल के अंदर, या हाइड्रोकार्बन से हेलो अल्कीन के अंदर। तो जो आपका रिएजेंट यूज हो रहा है उन रिएजेंट के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसके अकॉर्डिंग हम उस रिएक्शंस के बारे में क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और डायरेक्ट फिर उनका क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन। तो अब जो बात कर रहे हैं, एक तो ये एल्कीन हो गया। अब एल्कीन से आगे की रिएक्शन देखते हैं। एल्कीन से आगे की रिएक्शन, जैसे आपने यहाँ पे एल्कीन देखा, ये फॉर्मेशन हुआ है, तो इससे आगे ही हम इसको प्रोसीड करवा देते हैं। तो इसमें हमने एल्कीन जो है क्या किया, ब्रोमिनेशन किया। तो ब्रोमिनेशन कैसे करना है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करेगा, विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन करेगा। डाइहैलाइड जो बनाया CH2Br की फॉर्मेशन की। अब देखो मेरे को इसमें भी इंक्रीमेंट करना है, क्या करना है, इंक्रीमेंट, कार्बन का इंक्रीमेंट करना है और दोनों साइड इंक्रीमेंट करना है। तो क्या करूंगा मैं, KCN की रिएक्शन करवाता हूँ। KCN भी आपका क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन क्या करता है, CH2 यहाँ पे क्या अटैच हो जाएंगे, साइनो ग्रुप। और साइनो ग्रुप अटैच हुए, इनका यदि मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, क्या, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो आपका फॉर्मेशन क्या करेगा, ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। तो देखो एल्कीन के दोनों साइड में आपके कार्बन चेन की क्या हो गई, इंक्रीमेंट। तो मतलब ये एक्सेंट ऑफ सीरीज का भी पॉइंट हो गया। किसका पॉइंट हो गया, एक्सेंट ऑफ सीरीज का। और ये सिंपल कन्वर्जन भी हो गया कि मतलब एक साइनो ग्रुप से हम दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कैसे फॉर्मेशन करवा रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ, या किसकी प्रेजेंस में, आपकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो रही है। जब भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगी तभी आपका साइनाइड आयन किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो ये तो था आपके ये 3 पॉइंट्स। अब फोर्थ पॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो फोर्थ पॉइंट में एक, चलो ये आपने देखा होगा बोर्ड्स एग्जाम्स में आपके आइसोमर से एक दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे मैंने क्या कहा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्या कहा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और 2 ब्रोमोप्रोपेन से मेरे को कन्वर्ट क्या करना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। किसमें कन्वर्ट करना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले आपको सेकंड वाले इसे ब्रोमीन को हटाना है, देन उसके बाद क्या करना है, प्राइमरी फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैच करना है। तो हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, याद हो तो आपका ब्रोमीन को या तो पहले ऐसे कर लो, एक्वस QH, एक्वस QH। और एक्वस QH डायरेक्ट भी हटाना चाहो तो डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। और अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में आपका क्या करता है, एलिमिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में देखो आपका क्या बन गया, एल्कीन। और एल्कीन से मैं ब्रोमीन का क्या कर दूं, अटैचमेंट। अब ब्रोमीन कैसे अटैच होता है, मतलब आपका HBr किसकी प्रेजेंस में, HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करना है किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। H2O2 क्या है आपका, परऑक्साइड।
और परऑक्साइड जब भी आ जाए समझ लेना कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, एंटी मार्कोनिकोव रूल। कौन सा रूल लग गया, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल जब लग जाएगा समझ जाना कि ब्रोमीन मतलब नेगेटिव पार्ट, HBr का जो नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे। देखो यहाँ पे कितने हैं, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अनसैचुरेटेड वाली पोजीशन में जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे नेगेटिव पार्ट आपका अटैच होगा और फॉर्मेशन क्या कर देगा, आपका क्या फॉर्मेशन करेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो फिर तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये भी कन्वर्जन आ सकता है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाया जा सकता है, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें, इसका एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन किसकी प्रेजेंस में कर दोगे, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH। और अल्कोहलिक KOH जब आएगा तो आपका क्या बनाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन। अब देखो एल्कीन से हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन की फॉर्मेशन करनी है, तो यहाँ पे HBr ऐड तो होगा बट इन एब्सेंस ऑफ H2O2। और जब HBr सिंपल एडिशन होता है तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकोव्स रूल। कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकोव। और मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है कि आपका जो Br नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो वहां पर जाकर अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, कम। हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, इस पे सेकंड पे। तो आपका Br वहां पर अटैच हुआ जहां पे आपके हाइड्रोजन कम थे। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव वहां पर अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, एंड मार्कोनिकोव वहां पर अटैच होता है जहां पर आपके हाइड्रोजन कम होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि मार्कोनिकोव रूल में आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन यदि बन रहा है तो स्टेबल कार्बोकटायन आपका जो भी बनेगा वो आपका ही प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब स्टेबल कार्बोकटायन यदि आपका टर्सरी बन रहा है रिएक्शन के अंदर, सेकेंडरी या प्राइमरी, तो टर्सरी वाले को ज़्यादा मतलब आपका रीअरेंजमेंट करेगा। यदि सेकेंडरी आपका बना हुआ है कार्बोकटायन और वो टर्सरी बनने की टेंडेंसी रखता है और टर्सरी बन सकता है, तो वो आपका क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट करके टर्सरी कार्बोकटायन आपका ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके बाद फिर वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल कन्वर्जन्स में एक और पॉइंट हो जाएगा कि मतलब हम एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं कुछ एक सिंपल कन्वर्जन्स के अंदर नेम रिएक्शंस की। नेम रिएक्शंस में जैसे मैंने आपने बात की थी कि होफमैन ब्रोमोमाइड पढ़ी। होफमैन ब्रोमोमाइड में आपने क्या देखा था, डिसेंट ऑफ सीरीज। क्या देखा था होफमैन ब्रोमोमाइड में, होफमैन ब्रोमोमाइड में क्या देखा था, डिसेंट ऑफ सीरीज। मतलब RCONH2 था और बनाया क्या था, अमाइन बनाया था। तो मतलब एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ Br2KOH। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, Br2KOH के प्रेजेंस में डायरेक्ट अमाइड से क्या बनाया जा सकता है, अमाइड बनाया जा सकता है। एक मैं बोलता हूँ HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में यदि मैं बात करता हूँ तो आपका HVZ रिएक्शन क्या होती है, आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूँ, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। किसके साथ करवाता हूँ, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये जो आपका हेलोजिनेशन करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये कौन सी हेलोजिनेशन करेगा, अल्फा हेलोजिनेशन। और अल्फा हेलोजिनेशन करेगा तो आपका यहाँ पे जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं उनको बदलने की टेंडेंसी रखता है, और बदलने की टेंडेंसी रखेगा तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, HVZ, जिसका कंप्लीट नेम क्या है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ की बात हो गई। एक आपने देखी होगी 9th 10th में भी पढ़ी है, एस्टेरिफिकेशन।
एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर रिमूव करेगा और फॉर्मेशन क्या करता है, एस्टर की। तो मतलब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एस्टर। तो मतलब ये भी डिफरेंट ग्रुप बना रहे हैं, और डिफरेंट ग्रुप बना रहे हैं तो आपका इस रिएक्शन को भी हमने क्या नाम दिया है, सिंपल कन्वर्जन। और डायरेक्ट आपका क्या हो रहा है, रिएक्शन का नाम क्या हो गया, एस्टेरिफिकेशन। ये रिएक्शन कौन सी हो गई, एस्टेरिफिकेशन। अब जैसे आपने और रिएक्शंस देखी थी, जैसे मैंने क्या देखी, क्लेमेंशन। क्या देखी, क्लेमेंशन। क्लेमेंशन में आपने क्या देखा था कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप यदि मैं किसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ, क्लेमेंशन में आपका क्या था, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl बनाता क्या है, मिथाइलिन फॉर्मेशन कर देता है, मतलब हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन कर देता है, एल्कीन बना देता है। तो ये रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है तो मतलब किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में। ZnHG को हम क्या कहते हैं, जिंक अमलगम। तो ये क्लेमेंशन रिडक्शन हो गई। एक मैं बात करता हूँ कौन सी, वोल्फ-किश्नर। कौन सी हो गई, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी आपका क्या रहेगा, कार्बोनिल रहेगा, किसकी प्रेजेंस में, आपका हाइड्रोजाइन के प्रेजेंस में। हाइड्रोजाइन की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपका क्या बनाता है, मिथाइलिन फॉर्मेशन करता है, मतलब आपका हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करता है। तो ये भी एक रिडक्शन का ही टाइप है, बस यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है, हाइड्राजीन। इन्होंने क्या यूज किया है, हाइड्राजीन यूज किया है। तो और आपका फॉर्मेशन क्या किया है, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन की है। तो ये भी एक क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन है, जिसमें आप रिएजेंट के थ्रू एक से दूसरे में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आपने और देखे हैं तो और आप क्या देख सकते हैं, रोजनमंड देख सकते हैं, रोजनमंड रिएक्शन देख सकते हैं। रोजनमंड रिएक्शन में आपने क्या देखा था, जो भी आपका कार्बोनिल क्लोराइड होता है जैसे RCOCl, और यदि मैं उसको किसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ, H2PdBSO4, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में आपका फॉर्मेशन क्या करता है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट हो गए जो कार्बोनिल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल कन्वर्जन, और नाम क्या हो गया, रोजनमंड रिडक्शन हो गया या रोजनमंड रिएक्शन हो गया। आपकी यदि मैं बात करता हूँ कैनिज़ेरो, तो कैनिज़ेरो रिएक्शन के अंदर आपने क्या देखा है, कैनिज़ेरो में आपने क्या देखा था कि आपका कोई भी ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इन प्रेजेंस ऑफ किसकी, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे थे, और बेस भी कैसा, कंसंट्रेटेड। बेस भी कैसा था, कंसंट्रेटेड। तो ये आपका कैसा था कि जहां पर आपके क्या ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, और नो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो, और कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करता है तो एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनाता है और एक क्या बनाता है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जैसे मैंने आपने बनाया CH3OH, मतलब एक का तो क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब अल्कोहल बन गया एल्डिहाइड से, और एक का क्या बन गया, HCO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये क्या हो गई, कैनिज़ेरो रिएक्शन। ऐसी ही आपकी कौन सी थी, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें आपने क्या देखा था कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगी, जिसमें आपके क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए और सेम एल्डिहाइड होना चाहिए। फॉर्मेशन क्या करेगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O CHOH CH3। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखो, ये आपने एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड का इसके अंदर आपका क्या बनता है, इनोलेट आयन। इनोलेट आयन आपका क्या है, CH2COH। अब यही इनोलेट आयन किसके ऊपर अटैक करेगा, एल्डिहाइड, सेकेंड एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, और सेकेंड एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है तो आपका क्या फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है, CH3, ये फॉर्मेशन होती है। इसके बाद H प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे हाइड्रोलाइसिस, तो फॉर्मेशन क्या कर देगा, CH2COH CH3। मतलब यहाँ पे आपका क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो सकता है माइनस, मतलब कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल जब भी होगा फॉर्मेशन क्या करेगा, डबल बॉन्ड, क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इसका नाम क्या बनेगा, 2 3 4, क्या नाम बना, ब्यूट 2 इन 1 अल, फॉर्मेशन क्या हो गई, ब्यूट 2 इन 1 अल। तो यहाँ पे ये नेम रिएक्शंस थी। तो ऐसी नेम रिएक्शन कई सारी हो सकती हैं। ऐसी एग्जांपल यदि मैं बात करना चाहूँ तो एक और भी हो सकती, कई सारी रिएक्शन जो भी आपकी किसके साथ हो, एक स्पेसिफिक रिएजेंट, जैसे मैंने एक लास्ट रिएक्शन लेते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर आपका क्या होता है कि आपका लोअर हैलाइड जो होता है, हाइयर सोडियम आयोडाइड या कोई भी हो उससे हाइयर वाला इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हो तो फॉर्मेशन क्या करता है, अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है। ब्रोमीन होगा तो आयोडाइन लेना है, क्लोरीन हो तो ब्रोमीन आयोडीन दोनों ले सकते हैं, फ्लोरीन हो तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं। फॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, अल्काइल आयोडाइड। तो ये कि स्पेसिफिक रिएजेंट हो गए ना, जिससे आप क्या देख सकते हैं, कन्वर्सन देख सकते हैं। तो इनको हम क्या कह देते हैं, सिंपल कन्वर्सन्स। तो ये आज के लिए है इतना ही। ओके, थैंक यू।